हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा जेंटलमैन तो है ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा नर्वस हूँ यार, इतने सारे अननोन लोगों के सामने पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई। पर फिर अरेंज मैरिज भी तो करनी है, तो अननोन लोगों के सामने तो वहां भी परफॉर्म करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। नाम तो सुना ही होगा, रेडियोलॉजी पता है ना सबको। अब आना जल्दी डेट लेने। तो जब मेरे को लेडी हार्डिंग अलॉट हुआ तो हर किसी का अलग अलग रिएक्शन था। एक वो लाइन सुनी आपने, यू डोंट चूज हार्डिंग बट हार्डिंग। पापा ने नहीं सुनी थी। मैंने पापा को बोला, कहते हैं सीधा सीधा बोल, मार्क्स कम आए इसलिए मैम से नहीं मिला। लड़की का दर्द आता नहीं। और बंदी ने उसी टाइम ब्रेकअप कर लिया। मैंने कहा अरे यार चीट करने का मौका तो देती। कहती नहीं नहीं मेरे को पूरा ट्रस्ट है तेरे पे। और दोस्त अलग ही लगे हुए हैं, सही है भाई तेरे तो मजे हैं, तेरे तो मजे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ रेडियोलॉजी भाई, वर्क लाइफ बैलेंस। कहते नहीं नहीं लेडी हार्डिंग। और मेरे एक दोस्त है हरियाणा से, मतलब बिल्कुल वो होते ना ऑल बॉयज वाले। तो मैंने उसको बताया कि सीनियर है बता नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला कि यार एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 1000 से भी ज्यादा लड़कियां हैं। तो कहता है मैं तो नहीं मानता। कह रहा है मैंने तो एक टाइम पे 2 ही लड़कियां देखी है बस मैक्सिमम। मैंने कहा कौन? कहता माँ बहन। और मैं यूपी से हूँ। कोई यूपी से है? चलो सही है, सब साथ में जज हो जाएंगे। तो मैंने दिल्ली में आके ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन केस ऑफ आस्किंग आउट बिटवीन दिल्ली एंड यूपी। इन यूपी इट यूज्ड टू बी, ए शीतल चाय पिए चलेगी मेरे साथ? शीतल भी लाइक मैं तो नहीं जा रही। तो मैंने कहा चल ले वरना नस काट लूंगा। तो कहती है काट ले। मैंने कहा नहीं नहीं तेरी नस काट लूंगा। और यहाँ बिल्कुल अलग है। मैं मेस में बैठा था, एक लड़की आई सामने बैठ गई आके, बोलती है मेरे को कम एंड सिट बाय माय साइड। उसी टाइम दिमाग में आया, इज शी माय फ्यूचर ब्राइड? घर से खाना लेके आई थी, तो मैंने सोचा मतलब ऑफर किया मुझे, तो टेस्टी भी था और मैंने कहा थोड़ा चांस मारते हैं। तो मैंने कहा यार काफी टेस्टी है, सासू माँ सॉरी तुम्हारी माँ ने बनाया है? कहती नो नो मेड। जो गरीबी फील हुई है उस टाइम। कहती फिर बाहर चलोगे क्लब में? मैंने कहा आया भाई ना। तो हम बाहर गए, वेटर आया, कहता है क्या लोगे? तो कहती है आई हैव 1 LIIT एंड एक हुक्का लेते आना। फिर वेटर ने मुझसे पूछा आप क्या लोगे? मैंने कहा ओरियो शेक। फाइनल ईयर से है कोई? फाइनल ईयर से प्लीज मेक अ नॉइज। पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? वाइवा में क्या बोलोगे? सॉरी सर। वैसे काम तो करता है, सॉरी। फाइनल ईयर का वाइवा था सर्जरी का, और सबको ना अपनी अपनी मर्जी के केस मिल रहे थे, मेरे को मिला नहीं। तो मैं खुद ही अंदर चला गया एग्जामिनर के पास। तो उसने बोला क्या कौन है तुम्हारा सब्जेक्ट? मैंने कहा सर मैं ही हूँ। कहते क्या केस है? मैंने कहा सर स्ट्रेस इंड्यूस्ड रेक्टल प्रोलैप्स। थर्ड ईयर से है कोई? थर्ड ईयर ENT ऑफ था आंखों की बीमारियां। चलो पहले हमारे जमाने में था। उससे याद आया कि क्लास में
एक लड़की मेरे आगे बैठी थी और ना मैंने नोटिस किया कि ना मेरी तरफ देख रही है पीछे। तो काफी दिन हो गए, हफ्ता हो गया, महीना हो गया। मैंने कहा भाई अब तो पक्का कुछ सीन है, हर बार मेरी तरफ पीछे को देख रही होती है। तो मैं घूम के गया कि आगे से बात करते हैं। तो मैं आगे गया तो भी वो पीछे ही देख रही थी। तो फिर मेरे को समझ में आया स्क्विंट क्या होता है। और सेकंड ईयर से कौन है? सेकंड ईयर पैथो प्रॉफ, पैथो की क्लास थी सेकंड ईयर में। मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैम पढ़ा रही थी कि हियर्स द स्लाइड ऑफ अ किडनी, हियर्स द ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल। मैम ने मुझे बीच में उठा दिया, रोहन कैन यू मेक आउट? मैंने कहा मैम सबके सामने? और फर्स्ट ईयर से कौन है? फर्स्ट ईयर छोड़ो, तुमसे तो क्या ही बात करनी। तो रेडियोलॉजी चुनना मुझे इंटर्नशिप में समझ में आया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि पेशेंट इंटरेक्शन मेरे बस की बात नहीं है। वैसे इंटर्नशिप से याद आया, इंटर्न्स प्लीज मेक अ नॉइज। वैसे इंटर्न काफी मजदूर लोग होते हैं। ओरिजिन बिहार, दिहाड़ी हजार। इंटर्नशिप में मैंने देखा कि पहले मेरी ना पीएसएम में पेरिफेरल पोस्टिंग लगी, वहां पर रेबीज वैक्सीनेशन करना था। तो जो भी पेशेंट आ रहा था उसका आधार नंबर लिखना होता था। तो एक बूढ़े बाबा आए, तो वो आए, मैंने बोला बाबा आधार कार्ड दिखाओ। तो कहते हैं आधार कार्ड देखना है। मैंने कहा हाँ। और हमने पजामे का नाड़ा खोलना शुरू कर दिया। कह रहे अभी दिखाता हूँ आधार कार्ड। मैंने कहा ये कौन सा आधार कार्ड है? फिर पता चला अंदर जेब थी, उसमें कार्ड। फिर अब बाबा को इंजेक्शन लगाना था बटक्स पर, तो मैंने सोचा दर्द कम हो थोड़ा, तो ध्यान भटकाते हैं। तो मैंने बाबा को लिटाया, मैंने बोला कि बाबा बीड़ी पीते हो क्या? तो बाबा कहते हैं क्यों बेटे, धुआं निकल रहा है पीछे से। ऐसे ही मेडिसिन की ओपीडी थी, उसमें एक पेशेंट आई, उसका नाम बेगम था। तो मैंने उससे पूछा कि आप बचपन से ही बेगम हो या शादी के बाद? तो बेगम को लगाया तो फ्रैंक हो रहा है। बेगम मेरे को कहती है आप ना डरमा की भी दवाई लिख दो। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, ओपीडी में जाओ। कहती है लिख दे मेरी जान। तो मैंने कहा मेरी जान ठीक है, पर मैं नहीं लिखूंगा। फिर ऐसे ही साइकेट्री वार्ड में पोस्टेड था मैं, तो एक पेशेंट साइकेट्री वार्ड में एकदम से राउंड्स के बीच में मेरे पास आ गया। कहता है सर गोदी ले लो। तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई, सबके सामने थोड़ी। ऑलराइट गाइस, दैट्स माय टाइम।